हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, लाइट चैप्टर के शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। उसके फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे और उसके रे डायग्राम का रिवीजन करेंगे कि कौन से में क्या क्या रे डायग्राम यूज होता है, उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें। तो बच्चों मैं सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला बताना चाहता हूं, मिरर फॉर्मूला, ठीक ना। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और जो लेंस फॉर्मूला होता है बच्चों ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है मिरर फॉर्मूला, ये होता है लेंस फॉर्मूला। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लेंगे, भूलना नहीं है। 10th वाले बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, 12th वाले तो चलो फिर भी याद रखते हैं। दूसरा फॉर्मूला आता है बच्चों मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन होता है -v/u और h2/h1। ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का है। इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बदल जाता है, ये होता है प्लस का v/u और ये वही रहता है h2/h1, ठीक ना। तीसरी चीज बच्चों एकदम सॉलिड सा चीज आपको याद रखना है। याद क्या रखना है आपको, एक ये हो गया। अब इसमें एक और फॉर्मूला आता है फोकल लेंथ निकालने का, जो होता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ है यहाँ पर फोकल लेंथ, एम है यहाँ पर मैग्निफिकेशन। बिल्कुल भी ना भूलें, एम क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक ना। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ जो है बच्चों ये है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। वही चीज इसमें भी होगा। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। तो v जो है बच्चों ये है इमेज डिस्टेंस, इसको ना भूलें, इमेज डिस्टेंस। u जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये नोट कर लें। इसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल्स करने से पहले ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग शॉर्ट रिवीजन करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों मिरर। मिरर आप लोग कभी ना भूलें, ये मिरर जो होता है ये है हमारा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और ये जो मिरर होता है बच्चों ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये जो ऐसा हमने डॉटेड ऐसा जो बनाया है ना, इसका मतलब होता है इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होता, दिस साइड नो रिफ्लेक्शन, है ना। ये इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होता, नो रिफ्लेक्शन साइड। ओके, जब हम लाइट को बच्चों इधर से पास करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम इधर रखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा इधर होगा, उसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट इधर होगा। ये ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे, ये है हमारा पोल। पोल से लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो सब नेगेटिव साइन में होगा। ऑब्जेक्ट इधर होता है तो u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। बच्चों कनकेव मिरर जो होता है वो दो तरह की इमेज बनाती है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज बनेगा इसका इस पोल से इधर कहीं भी बनने वाला इमेज रियल इमेज कहलाता है, इसको बोलते हैं रियल इमेज। और जो इधर इमेज बनेगी इसकी इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज, इधर फ्रंट साइड ऑफ द मिरर इज रियल इमेज। रियल इमेज बनाएगा मिरर के सामने और वर्चुअल इमेज बनाएगा मिरर के पीछे, ठीक ना। ये चीजें याद रखिएगा।
यू का साइन हमेशा नेगेटिव लेना है। वर्चुअल वाला साइज जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो इमेज डिस्टेंस उधर चला जाएगा। तो इसके लिए ना हमने एक कैटेगरी बना लिया कि एक साइड रियल इमेज और एक साइड बच्चों वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज जब बनेगा तो u की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, v की वैल्यू v नेगेटिव लेनी है। ये है ऑब्जेक्ट का हाइट ho और ये है इमेज का हाइट hi। जब भी रियल इमेज बनेगा बच्चों तो ho जो होगा वो पॉजिटिव होगा और hi जो होगा वो नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज डाउनवर्ड, हाइट ऑफ इमेज अप, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड। रियल इमेज में u नेगेटिव, v नेगेटिव, ho पॉजिटिव, hi नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। ओके, इसमें बच्चों एक और चीज ध्यान रखना है, वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। रियल इमेज में मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है, इसको ध्यान रखें इस चीज को। ये है इसका साइन कन्वेंशन। अच्छा, यहां से हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस का भी निकालेंगे। ये देखो, ये ऐसा है, कर्व इधर है, कर्वेचर इधर है। तो कर्वेचर इधर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होने वाला है? नेगेटिव। तो u नेगेटिव, v नेगेटिव, ho पॉजिटिव, hi नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। बचा क्या? फोकल लेंथ। तो फोकस भी इसका इधर ही होगा, सो फोकस भी होगा नेगेटिव, यानी f होगा बच्चों माइनस का, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज जब भी बनाएगा तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहेगा, तो u नेगेटिव, v जो होगा वो बच्चों वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में इमेज बन रही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो रियल इमेज बनाए चाहे वर्चुअल इमेज बनाए। इसमें hi जो होगा बच्चों प्लस का रहेगा, प्लस का, जिसके कारण इसमें मैग्निफिकेशन जो आएगी वो होगी प्लस की। मतलब वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन प्लस और रियल इमेज में मैग्निफिकेशन माइनस। स्क्रीन पर बनने वाला इमेज हमेशा रियल इमेज होता है, और जब रियल इमेज की बात आती है तो मैग्निफिकेशन को हम माइनस लेते हैं, मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव में पुट करते हैं। सो u v ho hi मैग्निफिकेशन। बचा क्या बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो बच्चों यहां पर r जो होता है वो होता है पॉजिटिव, क्योंकि कर्वेचर इसका राइट साइड है। फोकल लेंथ जो होता है बच्चों ये भी होता है इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव फोकल लेंथ, क्योंकि ये कर्वेचर की साइड में ही इसका फोकस होगा। सो ये इस तरीके से हमारा साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स में पुट करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस होगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो वर्चुअल इमेज बनाए चाहे वो रियल इमेज बनाए। बच्चों सॉरी, एक चीज गलती हो गई, सॉरी, हमने वो मिरर देख लिया गलती से इसमें। सो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका नेगेटिव ही होगा। सॉरी, वो मिरर हमारा कन्वेक्स पर ध्यान चला गया था। सो कनकेव के लिए हम बात कर रहे हैं, कनकेव के लिए। तो कनकेव के लिए बच्चों, हाँ, कनकेव के लिए हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सब इधर ही है। सिर्फ इमेज का डिस्टेंस इधर गया है और इमेज प्लस का गया है, और hi प्लस होगा और मैग्निफिकेशन प्लस होगा। मतलब ये तीन साइन जो है वो इससे डिफरेंट है। ये यूज करेंगे बच्चों हम लोग कनकेव मिरर के लिए, यानी कि जब भी कनकेव मिरर आ जाए। कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। ये बहुत ही कमाल की वीडियो आप लोग के लिए बनने वाली है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिटेल में तो नहीं लेकिन शॉर्ट रिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। कनकेव मिरर जो है इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों कन्वर्जिंग मिरर। सारी लाइट को ये एक जगह पर कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। जैसे देखो, लाइट को पैरेलल भेजो, कोई भी लाइट पैरेलल जाएगी तो यहां से टकरा करके ये लाइट फोकस से ही रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी, कुछ इस तरीके से। तो देखो, सारी जाने वाली लाइट फोकस से निकलकर बाहर आ गई, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं।
और ऐसा काम करने वाला मिरर सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर होता है। तो ये कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन आप लोग याद रखिएगा। अब आप आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें बताते हैं आपको। बच्चों बहुत बार क्या होता है, अब आप समझे कि कनकेव मिरर जो होता है वो रियल इमेज भी बनाता है और कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है। अब बारी आई कि कनकेव मिरर आखिर रियल इमेज कब बनाएगा, तो उसके लिए हमने देखो एक शॉर्टकट बनाया है आप लोगों के लिए कि ये है हमारा कनकेव मिरर, ये है इसका फोकल लेंथ, और इतना ही बड़ा डिस्टेंस पर जितना डिस्टेंस P से F होगा उतना ही डिस्टेंस F से C का होगा, ठीक ना। F से P का डिस्टेंस होता है बच्चों स्मॉल लेंथ फोकल लेंथ, और C से P का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखो C भी इधर है, F भी इधर है, मतलब ये दोनों नेगेटिव होगा। हाँ, अब बच्चों देखो ध्यान से देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं इंफिनिटी पर, कहां पर, इंफिनिटी पर रखते हैं, तो इमेज बनता है इसका फोकस पर, यहां पर बनेगा बच्चों, फोकस पर बनेगा, इसका इमेज यहां पर फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। जब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज यहां बनेगी, इमेज यहां बनेगी। ये कहां पर है, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहां पर फोकस पर बन रही है, बहुत छोटी पॉइंट साइज का बन रहा है, पॉइंट साइज का। ऑब्जेक्ट कहां है, देखो ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बन रही है बच्चों, इमेज कहां बनेगी, इमेज, इमेज एट फोकस, फोकस, ठीक ना। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर होगा। साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज, पॉइंट होगा, पॉइंट होगा। ओके, नेचर कैसा होगा, रियल होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। RI लिख देता हूं बच्चों, इसको नेचर बोलेंगे, नेचर या ओरिएंटेशन। सो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, साइज कैसा है, पॉइंट, नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि सामने है। अब इसको हमने बच्चों यहां से खिसका के यहां पर कर दिया बियॉन्ड C, तो फोकस पर जो इमेज थी वो इधर आ गई और थोड़ी सी बड़ी बन गई, इससे बड़ी बन गई यहां पर, कहां पर बना, F और C के बीच में बन गया। ओके बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को हमने C पर रखा, C पर देखो, जब हमने कहा रखा बियॉन्ड C, ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, तो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन C और F। साइज कैसा है, साइज कैसा है, स्मॉलर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। ओके, पहला नंबर, दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर बच्चों, अब ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं एट C, फोकस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो क्या देखा कि इमेज इसकी वहीं पर बन गई बच्चों, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, और इमेज कहां पर बनी, एट C, सेम साइज, सेम साइज, नेचर अभी भी रियल और इन्वर्टेड। जब C से हम आगे लेकर गए, इसके बीच में कहीं रख दिए, यहां पर रख दिए, मान लीजिए 1 2, ये 3 था, ये 3, ये 4 पे रख दिए बिटवीन C और F, तो ये कहां पर बन गया, इसके पीछे, इसके पीछे बन गई और बड़ी बन गई। ऑब्जेक्ट छोटी थी, इमेज बड़ी बन गई। तो बच्चों बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन C और F, तो इमेज बना, इमेज गया कहां गया, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, और कैसा गया, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है और लार्जर है, बड़ा बन गया। जब फोकस पे रखा बच्चों, जब फोकस पर रखा, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया फोकस पर,
तो इमेज बन गई इसकी इन्फिनिटी पर बन गई और बड़ी बन गई। समझ रहे हैं? जब ऑब्जेक्ट को रखा एट फोकस तो इमेज बन गया एट इन्फिनिटी पर बन गया, और कैसा बना? मैग्निफाइड इमेज बना, बहुत बड़ी इमेज बना। और जैसा कि इसके इधर ही बन रहा है तो इधर चाहे जहां मर्जी बने और जैसा भी बने वो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही कहलाएगा। तो ये इसका शॉर्ट रिवीजन आपने देखा। लेकिन एक और है बच्चों, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे कंडीशन हैं जो रियल इमेज बनाता है कनकेव मिरर के लिए। लेकिन पांचवा कंडीशन, जैसे ऑब्जेक्ट को हम यहां रख देते हैं, छठवां कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन, तो इमेज बच्चों इधर बन जाता है और इधर बनने वाला में क्या होता है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहलाता है। तो कनकेव मिरर एक ही ऐसी कंडीशन है जब वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। अदरवाइज आप कहीं भी रख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज बनाएगा। तो बच्चों ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं, तो इसको फटाफट एकदम नोट कर लीजिए। अब हम बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, एकदम दबा के लाइक शेयर ठोक दें। इतना ज्यादा शेयर करें कि इंडिया के हर कोने में ये चैनल को भेज दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये था कनकेव मिरर, इसके बाद आता है कन्वेक्स। ये था हमारा कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ ये सीधा सीधा बहुत ही साधारण आदमी बेचारा यस नो का भाषा समझता है। ये सिर्फ एक ही तरह का इमेज बनाता है, एक ही तरह का पोशाक पहनता है, एक ही तरह का कपड़ा पहनता है ये, और वो बनाता है वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज? वर्चुअल। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट इसका इधर ही रहेगा, नेचर इसका लिख लेता हूं, यू नेगेटिव रहेगा, फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि राइट में फोकल लेंथ होगा, राइट में इसका कर्वेचर होगा। सो सी भी प्लस का होगा, सी प्लस बोले तो बच्चों आर प्लस एफ प्लस यू माइनस, और ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। इस तरीके से बहुत सारी कन्वेंशंस आप लोग इसको नोट कर सकते हो। सारा रे डायग्राम का खेल है बच्चों। अगर आपने रे डायग्राम जो मैंने बताया था आप लोगों को लेक्चर क्लास में, वो सारी चीजें याद रखनी है। छोटी छोटी चीजें मैं बता देता हूं। कनकेव मिरर को मैंने बताया, जैसा कि कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। और कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, लेंस नहीं, कनकेव मिरर। और जो कन्वेक्स होता है इसको बोलते बच्चों डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक ना। कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वो मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस का देगा, इसका मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस का होगा, ओनली पॉजिटिव, बिकॉज ओनली इट विल मेक ओनली वर्चुअल इमेज। अब बच्चों देखो कनकेव मिरर है ना, ये कनकेव मिरर है। जब लाइट को पैरेलल पास करोगे तो ये लाइट कहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी? जहां से भी रिफ्लेक्ट होकर जाएगी उसका नाम क्या पड़ गया? फोकस। पहला नाम याद रखिएगा। दूसरा, अगर हम लाइट को बच्चों ऑब्लिकली पास करेंगे ऐसे, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से बाउंस बैक होगी, इसको बोलते हैं ऑब्लिकली। क्या बोलते हैं? ऑब्लिकली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा नंबर बच्चों, अगर हम लोग लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो ये लाइट टकरा के दोबारा उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। इस केसेस में एंगल आई और एंगल आर जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ये फोकस से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से हम डॉटेड लाइन मिलाते हैं। सी जो होता है वो नॉर्मल की तरह काम करता है, तो ये है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल का काम करेगा, एंगल आई और एंगल आर का बनाने में मदद करेगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी।
जब हम बच्चों फोकस से पास करेंगे, चौथी रेज को जब हम फोकस से पास करेंगे, फोकस मतलब ऐसे पास करेंगे, ये है हमारा फोकस, ये है कर्वेचर इधर गया, ये लाइट यहां से पैरेलल चली जाएगी कुछ इस तरीके से, पासिंग थ्रू फोकस। पास कहां से हो रहा है? पासिंग थ्रू फोकस। और इस तरीके से ये रेज जो है वो चार कंडीशन, चार तरीके से रेज को हम लोग पास आउट कर सकते हैं। लेकिन इन चारों में से कम मिनिमम 2 ही रेज चाहिए होती है इमेज को बनाने के लिए। ओनली 2 रेज, minimum 2 rays required to make image. How many rays? Minimum 2 rays बच्चों, minimum 2 rays required to make image, required to make image। ये था बच्चों हमारा मिरर और मिरर के फॉर्मूले और मिरर का हमारा रे डायग्राम। रे डायग्राम से आप प्लस माइनस का साइन कन्वेंशंस लगा सकते हो, न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो और अच्छे अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हम अपना टारगेट बनाकर चलो बच्चों। ये अगली वीडियो देखने से पहले सारे बच्चे कम से कम 50-50 सब्सक्राइबर भरवा दो। हर एक बच्चे कम से कम 10-20, 10-20, 30, 40, 50 बच्चों को कनेक्ट करो। इसमें आप जितना कनेक्ट करोगे देखो हम उतनी एनर्जी के साथ आपके सामने खड़े होंगे, नहीं तो एनर्जी कम हो जाएगी बच्चों, आपका थोड़ा सा पोटेंशियल डाउन हो जाएगा। अपनी पोटेंशियल बढ़ाना है तो सब्सक्राइबर बढ़ाना है। ये कोटेशन याद कर लो, क्या करना है? अपना पोटेंशियल बढ़ाना है तो सर का सब्सक्राइबर बढ़ाना है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी कुछ अलग सा चीज बताते हैं। अब लेंस फॉर्मूला आपने देख लिया 1/v - 1/u 1/f, ठीक ना। अब जैसा कि रे डायग्राम अभी हमने हाल फिलहाल में ही किया। लेंस बच्चों 2 तरह के लेंस आप लोग याद रखना, एक कनकेव लेंस और एक बच्चों कन्वेक्स लेंस, ठीक ना। जल्दी मन में ही हाना बोल दो बच्चों। हाँ समझ आ गया, वेरी गुड। लेंस 2, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस जो होता है, कनकेव और कन्वेक्स, इसको हम बंटवारा कर सकते हैं 3-3 फेस में। कैसे भैया? 3 बाल बच्चे हैं एक परिवार में तो उसको 3 पार्ट में बांट दिया। यहां पर कनकेव में बच्चों ये ऐसा लेंस, इसको बोलते हैं डबल कनकेव लेंस। डबल कनकेव लेंस, इसमें क्या होगा बच्चों? एक साइड प्लेन और एक साइड कनकेव, प्लेनो कनकेवो लेंस। यहां पर बच्चों यहां पर क्या है? डबल कनकेव, प्लेनो कनकेव और ये कन्वेक्सो कनकेव। एक साइड से कन्वेक्स दिखेगा और एक साइड से कनकेव दिखेगा। देखो इधर से कन्वेक्स है, इधर से कनकेव है, कन्वेक्सो कनकेव। और ये क्या है? प्लेनो कनकेव। और ये क्या है बच्चों? डबल कनकेव, ठीक ना। यहां पर बच्चों ये वाला लेंस डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स। और ये क्या होगा? कनकेव होगा, यानी कि एक तरफ से कनकेव दिखेगा और दूसरी तरफ से कन्वेक्स दिखेगा। देखो इधर से कनकेव दिख रहा है, उधर से कन्वेक्स दिख रहा है, सो कनकेवो कन्वेक्स। तो जनरली 2 तरह के लेंस होते हैं बच्चों, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। कनकेव का जो नेचर होगा, नेचर ऑफ कनकेव इज सिमिलर टू ऑल ऑफ देम। इन सब का नेचर ऑफ ऑल दिस लेंस इज सेम एज दैट ऑफ कनकेव लेंस। फिर उसी तरह जो नेचर कन्वेक्स का होगा वही नेचर इन सब का होगा। एक जैसे नेचर होते हैं बच्चों। ये सारे नेचर जब हम देखेंगे, पढ़ेंगे आगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सबके एक नेचर मिलेगा। इसका भी एक नेचर, अगर कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव है तो सबका नेगेटिव है। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। इसमें u क्या लेंगे? नेगेटिव। इसमें u क्या लेंगे? नेगेटिव। u तो नेगेटिव ही होएगा ना। हाँ, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। हाँ ना बोलो यार। हाँ
चलो जल्दी जल्दी इसको नोट करो। ये लेंस है, लेंस फॉर्मूला अभी अभी बताए हैं, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। इसको नोट कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो बच्चों। जैसे मैं थोड़ा सा रुक जाऊं और नोट करने बोलूं तब तक 5 सब्सक्राइबर बढ़ा दो पीछे से, जल्दी। जो बच्चे दिल्ली में हैं वो गांव फोन करके बोलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आगे आगे दूर दूर तक। और जो बच्चे गांव में हैं वो दूसरे गांव में भेजें। ऐसे कर करके आपका भला होगा और हमारा भी भला होगा, है ना। कर भला तो हो भला। जल्दी जल्दी करो। चलो नोट कर लिए, वेरी गुड। और लेंस के भी न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों। लेंस का रे डायग्राम भी आप लोगों को करना है, कनकेव लेंस का, कन्वेक्स लेंस का, ठीक ना। ओके, अब देखो कनकेव लेंस और मिरर में ना कुछ डिफरेंस है। लेंस में क्या होता है कि इसमें 2 फोकस होते हैं, और कनकेव मिरर में क्या होता है? एक ही फोकस होता है। तो इसके 2 फोकस क्या होते हैं वो देखो, फोकस ऑफ लेंथ, सॉरी लेंस, लेंस। ये है बच्चों कन्वेक्स लेंस। ये एक पॉइंट है, पॉइंट जहां से ये लाइट कुछ इस तरीके से निकल रही है, और ये लाइट सारी क्या हो गई? पैरेलल, पैरेलल। इसका नाम रखा आपने प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 इधर है। प्रिंसिपल फोकस नंबर 2 कैसा होगा? तो बच्चों यहां से लाइट को हमने पैरेलल भेजा, पैरेलल भेजा, ये सारी लाइट यहां पर आकर के एक पॉइंट पर मिल गई। ये जहां पर मिलेगी उस पॉइंट का नाम रखा हमने प्रिंसिपल फोकस नंबर 2। ये है प्रिंसिपल फोकस नंबर 1, प्रिंसिपल फोकस नंबर 2। फोकस इसका लेफ्ट है, इसका फोकस राइट है। ओके, कनकेव लेंस में बच्चों जरा सा देखो, ध्यान से देखो। यहां से बच्चों हमने लाइट को कुछ इस तरीके से पैरेलल भेजा, ये लाइट कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होगी, ठीक ना, कुछ ऐसे। यहां से हमने इसको पॉइंट आउट किया, ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। कनकेव का दूसरा प्रिंसिपल फोकस नंबर 2 कैसा होगा? लाइट को हमने ऐसा भेजा, ये लाइट कुछ ऐसी पैरेलल हो गई, कुछ इस तरीके से। यहां से जिधर आपने निशाना बनाकर भेजा था, ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस नंबर 2, ऐसा। लेंस में ये वाला हिस्सा जो होता है इसको सेंटर ऑफ कर्व, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर का भी अपना कुछ खासियत है, पहले इसको नोट करें। जैसे नोट बोलूं, पीछे से 5 सब्सक्राइबर, जल्दी। आप जितना सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओगे, मैं जैसे देखूंगा सब्सक्राइबर बढ़ गया, वैसे और कॉन्सेप्ट बताने लग जाऊंगा बच्चों, बढ़िया बढ़िया चीज। अगर बढ़िया बढ़िया चीज जानना है तो पीछे सब्सक्राइबर फटाफट बढ़ा दो। अब देखो आगे का सीन क्या है। फोकस हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये सारी चीजें हम जान गए। अब ऑप्टिकल सेंटर का क्या सीन है कि अगर लाइट को आप यहां से भेजोगे तो ये मुड़ेगा नहीं, ये सीधा सीधा पास हो जाएगा। उसी तरह से अगर लाइट को कनकेव लेंस में भेजते हो, ये यहां भी नहीं मुड़ता। ये दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं, सबको एक जैसा शिक्षा मिला है, तो कोई नहीं मुड़ता। लाइट विदाउट गोइंग एनी डेविएशन, लाइट विदाउट गोइंग एनी डेविएशन। जैसे जैसे ये नहीं मुड़ा है बच्चों, वैसे वैसे आपको भी नहीं मुड़ना है, सीधा सब्सक्राइब करवाना है। जल्दी जल्दी करिए, मुझे तो चाहिए भैया। सब्सक्राइबर दोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग, जल्दी जल्दी करो। ये नोट कर लिए। लेंस फॉर्मूला बच्चों भूलना नहीं आप लोग, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है फटाफट बताओ। v/u बराबर h2 अपॉन h1। आना बोलो यार जल्दी जल्दी। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, और ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसका कुछ रे डायग्राम है बच्चों। रे डायग्राम मैं अगली बार बताऊंगा, अभी मैं जा रहा हूं, दूसरी क्लास है मेरी।